मनुष्य का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी सूरज की तरह रोशनी फैलती है तो कभी बादलों की तरह अंधकार छा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उस अंधकार से कैसे बाहर निकलें, दुख और पीड़ा से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन को शांति और आनंद से भरें। सबसे पहले समझना होगा कि दुख और सफरिंग का मूल कारण क्या है। अक्सर हम मानते हैं कि दुख बाहरी परिस्थितियों से आता है, जैसे धन की कमी, रिश्तों में तनाव, असफलता, बीमारी या हानि। लेकिन गहराई से देखें तो दुख का बड़ा हिस्सा हमारे अपने विचारों और हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। यानी बाहर क्या हुआ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हमने उसे कैसे लिया। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा और मजबूत बन जाता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। इसलिए पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हाँ, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में परेशानी है, लेकिन यह भी सच है कि यह स्थायी नहीं है, यह भी बदलेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब कुछ बदलता है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। यह समझ हमें आशा देती है कि हमारा कष्ट अस्थायी है। दूसरा कदम है विचारों का नियंत्रण। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। अगर हम उसे नियंत्रित न करें तो यह नकारात्मकता में डूब जाता है और यहीं से दुख बढ़ता है। हमें रोज थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आंखें बंद करके सांस पर ध्यान लगाना चाहिए और मन में सकारात्मक विचार भरने चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम दुख को कम कर पाते हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा स्रोत मन ही है। तीसरा कदम है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा ध्यान केवल उसी पर होता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम रोजाना लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में कितने समृद्ध हैं। सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना, माता पिता का आभार मानना, छोटी सी चीजों के लिए भी थैंकफुल रहना हमें दुख से बाहर लाता है, क्योंकि जहां आभार होता है वहां दुख टिक नहीं सकता। चौथा कदम है सत्संग और प्रेरणा। जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हमारे विचारों को आकार देता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा दुख और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे विचारों, सकारात्मक किताबों और महान संतों की शिक्षाओं के संपर्क में रहेंगे तो हमारा मन अपलिफ्ट होगा। जैसे कि परमहंसा योगानंद, विवेकानंद, ओशो आदि ने सिखाया कि दुख मन की एक अवस्था है और इसे ध्यान, प्रेम और ईश्वर की भक्ति से बदला जा सकता है। जब हम रोज थोड़ी देर उनके विचार सुनते या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोग दुख से जूझते रहे हैं और उन्होंने रास्ता निकाला है, तो हम भी निकाल सकते हैं। पांचवा कदम है सेवा और करुणा। जब हम केवल अपने दुख पर ध्यान देते हैं तो वो बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों के दुख को कम करने में लग जाते हैं तो हमारा दुख छोटा हो जाता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, गरीब को खाना खिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना, ये सब हमारे हृदय को हल्का करते हैं। सेवा केवल दूसरे को नहीं बल्कि हमें भी सुख देती है। छठा कदम है क्षमा करना और छोड़ देना। कई बार हमारा दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं। हमें किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया और हम सालों तक उसे पकड़े रहते हैं। लेकिन क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय को मुक्त करते हैं, वरना अतीत का बोझ हमें लगातार नीचे दबाता रहता है। सातवां कदम है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब हम प्रकृति में जाते हैं, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और आसमान के बीच, तो हमें एहसास होता है कि हमारी समस्याएं कितनी छोटी हैं। पक्षियों का चहचहाना, हवा का बहना, सूरज की किरणें, ये सब हमारे मन को शांति देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल दुख नहीं है बल्कि सुंदरता और आनंद से भरा है। आठवां कदम है आत्मज्ञान, यानी खुद को पहचानना कि मैं केवल शरीर और मन नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जो शुद्ध, शांत और आनंदमय है। जब हम ध्यान और आध्यात्मिक साधना से इस सत्य को अनुभव करते हैं तो दुख और सफरिंग स्वाभाविक रूप से मिटने लगते हैं, क्योंकि आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख केवल मन और शरीर की अवस्था है। अंत में ये समझना जरूरी है कि दुख और सफरिंग जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे हमें भीतर झांकने और अपना वास्तविक स्वरूप पहचानने का अवसर देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें, उससे सीखें और उसे एक अवसर की तरह देखें। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है और हर सफरिंग के बाद शांति आती है। अगर हम एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, सेवा और आत्मज्ञान को जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हम दुख और पीड़ा से छुटकारा पाकर शांति और आनंद से भरपूर जीवन जी सकते हैं।